हमारे जो ओहदेदारान हैं, हमारे जो इवन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी अगर आप बातें सुने, उनके अगर आप बयानात सुने, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे उनके वो एंटाइटल्ड लोग हैं और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी अलीना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। ये इतना हौलनाक वाकया था। और उन उन बच्चों के जब आप पेरेंट्स के इंटरव्यूज और आप उनकी बातें सुनते हैं तो ऑनेस्टली मतलब हम वो इमोशन, वो चीज हम वो बता ही नहीं सकते, वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए अलीना, यहाँ पर जो सवाल हो रहा है कि क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए, सवाल तो ये होना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिया। मतलब क्या वजह है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक पूरी विफाकी मिनिस्ट्री है सेहत की, पूरी मिनिस्ट्री है अलीना, उसका काम क्या है? अगर वो एक अस्पताल, उस मतलब फेडरल कैपिटल का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, उसका वो ख्याल नहीं रख सकते, उधर वो सेफ्टी चीजें ये इंश्योर नहीं कर सकते, तो बंद कर दे इस मिनिस्ट्री को। इस मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है? वजारत ना भी हो, ये मिनिस्ट्री ना भी हो, तो इस अस्पताल का एमडी भी होगा, वहां पर नर्सेज भी होंगी, वहां पर डॉक्टर्स भी होंगे, वहां पर बाकी स्टाफ तो रहेगा। ये क्या काम कर रहे हैं जो इनका काम है? क्या ये अपना वो काम कर रहे हैं? क्या ये चीजें वहां पर इंप्लीमेंट करा रहे हैं? क्या ये कोई बेहतरी उस निजाम में, हेल्थ केयर सिस्टम में लाना चाह रहे हैं? कोई एक चीज इस तरह की कि इन्होंने क्या किया है बेसिकली वो, आप मतलब मैं तो हैरान थी जो स्टेटमेंट्स कल आ रही थी, जिस तरह की बातें हो रही थी। मतलब एक वजीर हैं, सेक्रेटरी हैं, चले जो उन्हें सस्पेंड कर दिया, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, इतनी ब्यूरोक्रेसी, इतना सब कुछ है इस वजारत के अंदर, तो वो कर क्या रहे हैं? मेरा तो ऑनेस्टली ये सवाल है कि आपसे एक, आपके पास एक्सक्यूजेस जरूर होगी, बहुत सारी चीजें आपकी सही भी, आप कुछ बातें कर रहे होंगे कि जी इतने बेड्स हैं या इतने वो हैं, लोग ज्यादा हैं, इस तरह हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन वो किसने ठीक करना है सब अलीना? वो बेहतर उसको किसने करना है? आपकी मिनिस्ट्री ने करना है ना। तो अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो आप क्यों है वहां? अच्छा, और अलीना, हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया भर में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। एक इवन अस्पताल रन करना, एक क्लिनिक रन करना, मैं कहती हूँ बड़ा कॉम्प्लेक्स उसका निजाम होता है। और खासतौर पे इस तरह मतलब उसमें ऑब्वियसली क्लिनिकल चीजें होती हैं, फाइनेंशियल चीजें होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, क्वालिटी देखनी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक सेक्रेटरी लगा देते हैं, ये हमारे यहाँ तो ये ब्यूरोक्रेसी का भी तो ये मसला है ना बहुत बड़ा। किस बुनियाद पे लगाते हैं? उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है? अगर जो हेल्थ सेक्रेटरी थे कि क्या वो, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, कितने को उन्होंने अस्पताल चले, क्या बहुत सारी इस तरह की बातें। मतलब ये पेट्रोल खाली इस हेल्थ सेक्रेटरी की बात नहीं है नी ना। आप पेट्रोलियम सेक्रेटरी से पूछ ले क्या उनका है एक्सपीरियंस इसके अंदर, या आप पूछ ले पावर सेक्रेटरी से, किसी और इस तरह के। आप अगर मिनिस्ट्रीज आप जब जाएंगे, आप जब उधर ब्यूरोक्रेसी देखेंगे, तो आप पूछें उनसे कि आप लोगों का की स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या आप इस सब्जेक्ट को जानते भी हैं कि नहीं, कि जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अलीना, यहां पर तो ये हाल है। मतलब मैं जो बात कर रही हूँ इस वजारत के बारे में, कि आज आपने दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखी होगी कि फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं है इनके पास। और जो अथॉरिटी ये चीजें देती है वो भी यही है कि अच्छा जी, वो कोई कोई एक ड्रिल करा दे, कोई एक इस तरह की चीज, ताकि वो बेसिकली हो के तस्वीरें आ जाए, सारा कुछ हो जाए, तो उनको मिल जाती है। और उन्हें कहा जाता है कि प्लीज ऐसा ना करें। एक सर्वे है लीना, इस्लामाबाद का, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसके अंदर था कि 6500 पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, इंक्लूडिंग 300 गवर्नमेंट फैसिलिटीज, के जिनमें मोस्टली के पास फायर सेफ्टी प्लान्स का अप्रूवल नहीं था, ना उन्हें कंप्लीशन या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया था। सीडीए की है सर्वे। आप मुझे लीना बता दें कि पिम्स के पास फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं है और इनएडिक्वेट, मतलब तो कैसे आपकी वजारत क्या कर रही थी? मैं इसलिए ये हेल्थ मिनिस्ट्री की जो मैं बात करी, आपकी गैर वजारत कर क्या जिम्मेदारी रही की थी? इंतहा। हाँ, ये इतनी मतलब कि आप का इतना बड़ा, मैं तो ऑनेस्टली लीना, और मैं बार बार इस बात के ऊपर नहीं, मुझे हो रहा आई है अंडरस्टैंड आप कि जो क्या कहना चाह रही आपने हैं कि काम क्या किया अगर है। कोई नहीं, मैं इसलिए बाहर के बार बार पूछ रही ममालिक थी कि होते या आप, बेहतर माशरे होते जहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाता है, इस तरह उनको चलने नहीं दिया जाता। महमल जो बात कर रही हैं, महमल का चले वाज़े आंसर ले लें, वो कुछ कहना चाह रही हैं आई थिंक।
जी, अलीना, मैंने कहा डॉक्टर्स के लाइसेंसेस रिवोक हो जाते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते नेग्लिजेंस के ऊपर दुनिया भर में। यहाँ एग्जैक्टली पर क्या होता है कि एग्जैक्टली नेग्लिजेंस भी हो जाए उसको अंडर द कार्पेट डाल दिया जाता है। यहाँ पर हमारे जो लॉज भी नहीं इतने एडिक्वेट कि आप जो उनके हॉस्पिटल्स के खिलाफ नेग्लिजेंस पे आप जो है एक्शन ले मैम, अब सके, टू पार्ट आप डॉक्टर्स के सिचुएशन, खिलाफ ले सके, क्लिनिक अब तो टू पार्ट ऑन सिचुएशन ये है ना। एक तरफ ये ओवरऑल कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है उनकी नेग्लिजेंस है, इनको इनका इस्तीफा लें, इनको मिसालें बनाए। दूसरी तरफ जो वुज़रा हैं, जो मौजूदा सेटअप है, वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी के बड़े इश्यूज हैं, आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो करनी पड़ेंगी, उसके अलावा नहीं हो सकता। अरे ना, मुझे आप एक बात एक बताएं, ऑप्शन गुल मुझे प्लाजा बता का दें। वाकया हुआ। हाँ, मैं देखिए, गुल प्लाजा का वाकया हुआ था मैं और वो भी इस आगे तरह लेके के जा रकम रही हूँ, ये आप मुझे वाज़ेह ऑप्शन बता दें नहीं, मैं, मैं ताकि सिर्फ मैं एक इसको छोटी आगे। सी हाँ। चीज बता रही लीना कि फायर सेफ्टी और ये बाकी सारी चीजों पे हम बात यहाँ पर यानी कि फायर सेफ्टी एग्जिट्स बंद होती हैं। आपने ताला लगा दिया एक नर्सरी को क्योंकि आपको ये डर था कि बच्चे ना चोरी हो जाएं। ये आपने कल कहा ना, उधर उनके एक ऑफिशियल ने। आपने कोई मैकेनिज्म नहीं ठीक है, बनाया कि ठीक वो है, बच्चे ठीक जो है। है उनको किडनैप ना किया जा सके। आप हाँ। उसकी एक्सक्यूज दे रहे कि आपने ताला लगा दिया और वहां पर कोई स्टाफ भी नहीं है उस नर्सरी के अंदर जहां 15 बच्चे हैं। उन बच्चों में से भी एक को उसकी खाला ने बचाया। बाकी मतलब क्या था?